नमस्कार, आप आरबीएन नेटवर्क देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अन्नू सिंह। स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज के लाइव पर, जिसका नाम है हम हैं जनता की आवाज एपिसोड 13। सबसे पहले आप सभी को शुभ संध्या। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मुकेश राणा जी, जो कि भाजपा के जिला मंत्री हैं। तो चलिए सबसे पहले उनको जोड़ते हैं और उनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आरबीएन नेटवर्क के फेसबुक पेज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आरबीएन नेटवर्क का कि आपने मुझे इस लाइव डिबेट में बुलाया। इसके लिए आपका धन्यवाद। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आपसे कुछ हम जानना चाहते हैं कि आप भाजपा में हैं, भाजपा पार्टी। जी 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 जी, आप राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े तो आपको किनको देखकर प्रेरणा मिली जो आप इस क्षेत्र से जुड़े? जी, हमारे आदर्श जो है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जब पढ़ा, उनके बारे में जब जाना, तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम लोग भी समाज सेवा के माध्यम से समाज का सेवा करें। जी, तो बहुत सी पार्टी है, तो आपने भाजपा ही क्यों चुना? देखिए, पार्टी बहुत सी है, ये बात ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि राष्ट्रवाद की बात करती है और राष्ट्रहित में सोचती है। और हमारे पार्टी का भी कहना है कि पहले देश, उसके बाद फिर पार्टी, उसके बाद फिर मैं। जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। जहां तक कि हम लोग काफी दिनों से सुन रहे हैं कि नवगछिया जिला बनने वाला है, आपने भी सुना होगा इस बात को, काफी दिनों से यह चर्चा में है। आपको जी जी, क्या लगता है कि नवगछिया जिला बनने की नवगछिया जिला बनने की ओर अग्रसर है और हम लोगों को उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द नवगछिया जिला होगा। लेकिन उसमें कुछ जो जिला बनाने के लिए जो तकनीक होती है, उसमें जैसे कि अभी है जनगणना होने वाली है, जो कि कोरोना के कारण जनगणना टल गया है। जैसे ही जनगणना का कार्य पूरा होगा, उसके बाद ही जिला का गठन या प्रखंड का या अनुमंडल का गठन होता है। तो ये हम नवगछिया वासियों को आश्वस्त करते हैं कि हमारी जो सरकार है, माननीय नीतीश जी, और जो जिला बनाने के कमेटी के अध्यक्ष है तारकेश्वर प्रसाद जी, जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने आश्वस्त करके रखा है कि अगर कोई जिला बिहार में बनेगा तो नवगछिया और बार, इसके अलावा और एक दो जगह हो सकता है, इसमें नवगछिया जिला बनना लगभग तय है। आपने भाजपा पार्टी कब ज्वाइन किया? पार्टी मैंने 2009 में ज्वाइन किया। इससे पहले मैं 2002 में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत अपना जो है राजनीतिक शुरुआत या सामाजिक कार्यों की शुरुआत 2002 में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत किया। उसके बाद फिर विद्यार्थी परिषद में मैं 2003 से लगातार 2009 तक विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए छात्र हित में जो कदम हुआ वो मैंने उठाने का कार्य किया। उसके बाद 2009 से मैं लगातार भाजपा में हूँ और आप लोगों के और सभी नवगछिया वासियों के स्नेह से भाजपा में 3 बार जिला मंत्री का दायित्व मिला, 1 बार नगर अध्यक्ष का भी दायित्व संभालने को मिला।
राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस, या तो राजनीतिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है या तो सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हाँ जी जी, जो सामाजिक, जो शुरू में सामाजिक सेवा करने का जो शुरू में मिला वो तो राष्ट्रीय सेवा योजना से ही शुरुआत हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 2002 में जब जीबी कॉलेज का जब शिविर लगाया गया था, उसमें ग्रुप कमांडर के रूप में मैंने कार्य किया, जिसमें कि नगोचिया के विभिन्न मोहल्लों में सफाई अभियान हो या बच्चों को पढ़ाने का हो, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वहीं से सामाजिक कार्यों में रुचि मेरी बढ़ती गई। बहुत लोग तो एनएसएस को जानते तक नहीं है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि एनएसएस क्या है, तो आप 2 शब्द कहना चाहेंगे? जी देखिए, अगर राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपको आपके अंदर सामाजिक कार्य के लिए या सेवा कार्य के लिए उसमें आपको जो है प्रशिक्षण मिलता है, और उसका प्रशिक्षण जो भी पा लेता है तो आप देखते होंगे कि आपदा के समय में या जहाँ भी समय है, एनसीसी के बाद अगर कोई छात्र का जो है इकाई है तो उसमें एनएसएस जो है बहुत आगे रहती है। उसका काम है कि आपदा के समय में या अन्य भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, जिसका मुझे लाभ मिला। क्या छात्रों को एनएसएस ज्वाइन करना चाहिए? जी जी, जरूर जरूर, छात्रों को एनएसएस ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहां से ही आप में देशभक्ति की या सामाजिक कार्य करने की आप में भावना आएगी। जैसा कि नवगछिया में जाम की स्थिति लगातार बनी हुई रहती है और इस पर समाधान मिल ही नहीं पा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जी, नवगछिया में तो जाम की स्थिति लगभग बनी ही रहती है, और हमारी जो सरकार है उसमें आए दिन आप लगातार समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया में भी देखते होंगे कि जो केंद्र सरकार नहीं, बिहार सरकार में इस नवगछिया के जाम के मुद्दे को भी हमारे जो विधान पार्षद है संजीव सिंह जी, उन्होंने उठाया। इसके अलावा जो यहाँ के भागलपुर के आयुक्त हैं वो लगातार अभी बैठक कर रहे हैं कि नवगछिया को जाम से कब तक मुक्ति मिलेगी, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जब नवगछिया में ये ओवरब्रिज, क्षमा कीजिएगा, आपके नेटवर्क नवगछिया में जाम से बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा और भी जाम में, नवगछिया में जाम से निजात के लिए एक हम लोगों का प्रयास होगा। जो पहले के यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने नवगछिया में एक बाईपास बनाने का प्रयास किया था, जो कि आपका विजय घाट सेतु से लेके और नवादा, धोबिनिया और टेलीफोन एक्सचेंज होते हुए भवानीपुर तक एक रिंग बाईपास रोड बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुआ था, जिसका कि संयोग से जो रूट था उस रूट का मैंने उस समय के जो पथ निर्माण विभाग के जो सचिव थे प्रत्यय अमृत जी के साथ इस पूरे रूट का एक बार निरीक्षण भी उन्होंने किया था, जिसके उनके साथ मैं भी था। और लेकिन उसके बाद ये फिर ठंडे बस्ते में चली गई है, और जब भी मौका मिलेगा तो इस बाईपास को बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। यह जाम की समस्या को लेकर लगातार कई लोगों ने कदम उठाया है, लेकिन अभी तक इस समस्या से समाधान तो नहीं मिल पाया है। उम्मीद है कि जल्दी इस समस्या जी से अभी मिल तक जाए। जी अभी तक तो समाधान नहीं मिल पाया है, लेकिन प्रशासन यहाँ की पूरा नवगछिया की सक्रिय है कि जाम से बहुत जल्द निजात मिले। जी, जैसा कि उद्योग मंत्री शहनवाज जी के द्वारा यहाँ पर 2 फैक्ट्रियां लगाई गई है, एक इथेनॉल की और एक अन्य फैक्ट्री, तो जिसमें बोला गया था कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है? देखिए, बिहार सरकार के जो उद्योग मंत्री हैं आदरणीय सैयद शहनवाज हुसैन जी, उन्होंने अगर बिहार में कहीं पहला शिलान्यास किया तो उन्होंने किया नवगछिया में। नवगछिया के साहू पर्वतों में एथेनॉल के फैक्ट्री का शिलान्यास किया है, और उस एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं, और फैक्ट्री के बनने में अभी उद्योग को लगाने में 1 साल लगेंगे। इस 1 साल के बाद
यहाँ के ही लोगों को, यहाँ के ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा, जिसके लिए कि आपके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। नगोचिया में, नगोचिया नहीं, आपके भागलपुर में प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी कि आप जैसे यहाँ एथेनॉल का फैक्ट्री लगना है और भविष्य में जो भी फैक्ट्री लगना है उसके में जो काम करने वाले वो उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि स्थानीय लोग प्रशिक्षण ले सके और उसे यही रोजगार मिले। ये उद्योग विभाग की एक पहल है और उसका लाभ पूरा हम नगोचिया के युवाओं को मिलेगा। बोला जाए शराबबंदी होने के बावजूद भी जहरीली शराब पीकर कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहरीली शराब के बारे में हमारे कुछ दर्शक भी जो जुड़े हुए हैं वो भी सवाल कर रहे हैं। तो जहरीली शराब जब हमारे जो बिहार की सरकार है उन्होंने लगाई है और सरकार लगातार प्रयास भी करती है कि शराब पूरी तरह से बंदी हो, और शराबबंदी का बहुत फायदा भी मिला है कि आपको सड़क पे जो है लोग शराब पी के, जो पहले जो माहौल था वो अब माहौल देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर चोरी छुपे कोई अगर शराब बना के बेच रहे हैं जिसका कि आप खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि आज भी भागलपुर में बहुत से लोग इस जहरीली शराब के शिकार हो गए और आज समय ही उनका निधन हो गया। तो ऐसे लोगों को भी सोचना होगा कि आप जो शराब पी रहे हैं वो शराब अब उसको पीना नहीं चाहिए। सबसे पहले कि शराब, जब शराब सरकार ने बंद रखा है तो फिर ये पीना नहीं है, क्योंकि आपको शराब लोकल स्तर पे बना के उसमें क्या से क्या मिलाया जाता है कि आज लगभग 10 से अधिक मौतें भागलपुर में होगी, जो कि कभी दुखद है। और स्थानीय प्रशासन को भी पूरा सशक्त होकर इस कारोबार में लगे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी, किसले संगम जी का कहना है कि शराब माफियाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? होम डिलीवरी जोरों से शुरू है। देखिए, सरकार, आप देख रहे हो कि लगातार जो होली के पूर्व भी या ऐसे भी अन्य दिनों में भी सरकार शराब को रोकने के लिए पूरी प्रयास है। नगोचिया में ही हमारे एसपी साहब सुशांत कुमार सरोज जी ने पिछले दिनों बताया था एक शांति समिति की बैठक में कि नगोचिया में ही बात शराब पीने के आरोप में जो पकड़ाए हैं उस आरोपी को 20 दिन के अंदर 5 साल का सजा हुआ। ये नगोचिया में हुआ। इस बात को प्रचार प्रसार करना है कि आप अगर शराब पी रहे हैं तो आपको सजा भी हो सकती है और जान भी जा सकती है। आज उसका दुष्परिणाम देखिए कि आज भागलपुर में इतने एक साथ मौतें हुई, सोचिए उनके परिवार का क्या होता होगा। सरकार तो कर ही रही है, हम लोगों को भी जागरूक होना होगा, समाज के लोगों को भी जागरूक होना होगा। जी देखिए, नियम कानून तो कई हैं और लोगों को पता भी है, फिर भी लोग शराब बना रहे हैं। साथ ही कुणाल कुमार जी का कहना है कि शराब से मृत्यु की पुष्टि प्रशासन क्यों नहीं कर रही है? देखिए, जो भी शराब पीने के कारण हो या जो भी हो, तो वो जब इलाज के लिए आते हैं तो इलाज में अब उसका प्रोसेस होता होगा, उसका पोस्टमार्टम होगा, उसमें क्या होगा, जब तक उसका रिपोर्ट नहीं आता तब तक प्रशासन पुष्टि नहीं कर पा रही होगी। तो इससे पहले भी शराब से मृत्यु हो चुकी है और उसकी भी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, तो इतने दिनों में रिपोर्ट आता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है उनका जो पिछले दिनों जैसे अफवाह भी होती है कितनी बातें कि ये शराब के कारण मर गए, या ऐसा अफवाह भी कहीं होती है। अफवाह में शराब को ही क्यों बदनाम किया जा रहा है? जैसे अब एक साथ 4-5 लोग डेट कर रहे हैं तो कहीं लगता है कि हाँ शराब के कारण हुआ, हो भी सकता हो। ऐसा मैं नहीं कहा कि नहीं हुआ हो, ऐसा हो भी सकता हो। ठीक है, देखिए शराब से अगर वो नहीं मर रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह है? प्रशासन को तो पुष्टि करना चाहिए ना कि मृत्यु क्यों हो रही है, आखिर वजह क्या है?
अब प्रशासन पुष्टि भी करती है, कहीं जहां होता है वहां करती है। आज के बारे में भी लगता है कि अब शाम तक में या कल तक में आना चाहिए कि वो भागलपुर की घटना पे जो क्या कह रही है। ऐसे भी बिना पुष्टि के आप लोग या कोई भी मीडिया वाले चलाते भी नहीं होंगे। आज तो लगभग सभी जगह दिखा रहा है कि हाँ, जहरीली शराब के कारण ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है, वो भी भागलपुर में, अपने जी, नवगछिया तो नारायणपुर में। आपने बोला कि शराब बंदी, मतलब शराब पीने से लोग नहीं मर रहे हैं, एक कभी अफवाह भी बनाया जाता है, लेकिन मीडिया वाले कह रहे हैं, यानी हम लोग कह रहे नहीं हैं कि शराब से उनकी मृत्यु हुई नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये मैंने कहा कि नहीं, मतलब ये मैंने कहा कहीं कहीं ऐसा होता है, और जहरीली शराब के कारण लोग जो है डेथ हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। जी, अब प्रिंस कुमार जी, हम क्षमा चाहेंगे, लाइटिंग इशू हो रहा है। प्रिंस कुमार जी कह रहे हैं कि सरकार तो फेल है भाई शराब को कंट्रोल करने में। नहीं, सरकार बहुत हद तक शराब पे लगाम लगाई है, नहीं तो लोग सड़कों पर जो है शराब पी के कैसे कैसे नाटक करते थे, वो तो सभी लोगों को पता है। जी जी, इसके साथ ही अनंत कुमार जी का कहना है कि ऐसे में तो जिला प्रशासन और बिहार सरकार के ऊपर सवाल उठता है। देखिए, सवाल अगर अनंत जी कह रहे तो सवाल उठना ऐसे लाजमी है, लेकिन सरकार हो या जिला प्रशासन हो, सभी सशक्त हैं शराबबंदी को लेकर, और शराबबंदी को पूर्ण रूप से कराने के लिए भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। जी जी, इसके साथ ही कुणाल कुमार जी कह रहे हैं कि 19 लोगों की मृत्यु और 22 लोग बीमार, शाम तक का आंकड़ा है, अभी तो और बढ़ गया है। जी जी, वो मैं भी देख रहा हूँ, आपके भी आरबीएन नेटवर्क की ओर से जो चलाया गया था उसमें भी देख रहा हूँ, और भी अन्य भी जो सोशल मीडिया की न्यूज है उनके माध्यम से भी अभी देख रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं हुई है। और किशले संगम जी का कहना है कि सदन में जब विधानसभा अध्यक्ष ने शराबबंदी व मर्डर केस जांच पर जवाब मांगा तो क्यों भड़क गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? क्या लगता है गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल चल रहा है? देखिए, सदन में जो भी बातें हुई उसके लिए हमारे जो पार्टी के आला कमान है वो इस मुद्दे पे अपनी बातें रख सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों मिलकर सरकार चला रही है। अविनय कुमार जी, हम आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। अविनय कुमार जी का कहना है कि भागलपुर के बड़े बड़े आईएएस अधिकारी कर्मचारी कोरोना और शराब को लेकर कुर्सी पर बैठकर कुर्सी तोड़ते हैं और भागलपुर की जनता को लूटते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सभी पदाधिकारी ऐसे नहीं होते हैं, कहीं कहीं शिकायतें होती है, और जो अगर पदाधिकारी गड़बड़ हैं तो आपने देखा होगा किसी बिहार में छापे भी पड़ते हैं और पदाधिकारी बर्खास्त भी होते हैं। रोहित पोद्दार जी का कहना है कि लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है। जी जी, आपने बिल्कुल सही बोला रोहित जी कि लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, तभी सब साथ चलेंगे, तभी हम लोग शराबबंदी पर कंट्रोल पा सकते हैं। जी चलिए, हम काबू। आपसे अगला जी जी सवाल जी। जानना चाहते हैं कि भागलपुर के बगल में बांका है, हम्म। आप सुन पा रहे हैं, जो कि एक पर्यटन स्थल बन जी चुका जी जी। है, और भागलपुर और नवगछिया अभी तक पर्यटन स्थल नहीं बन चुका है, क्यों? जी देखिए, भागलपुर के बगल में ठीक आप बोल रहे हैं कि बांका में पर्यटन स्थल विकसित हो चुका है, जिसमें कि हमारा मंदार
का रोपवे हो या ओरनी डैम हो, जहाँ की बिहार सरकार ने अच्छी पहल की है और बाहर से भी पर्यटक वहाँ लगातार आ रहे हैं। और इसके अलावे अपने भागलपुर और नवगछिया में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि पुरानी अगर चीजों को छोड़ दे, नई चीजों में अपना नवगछिया का तेतरी दुर्गा मंदिर हो या सैदपुर दुर्गा मंदिर हो, अन्य दिनों में भी ऐसे भीड़ भाड़ वहाँ लगा रहता है और बाहर के भी लोग देखने के लिए आते हैं। इसके अलावे नवगछिया में जो कल परसों से मेला शुरू होने वाला है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मांगनसा का दरबार, वो भी एक ऐतिहासिक स्थल हो सकता है। अपना नवगछिया जो सती बिहुला की पावन जन्मभूमि है, जहाँ की बिहुला बिसहरी की कहानी से जुड़ी मंजूषा पेंटिंग आज पूरे देश नहीं विदेश में भी उनका ख्याति फैल रही है। और उसकी जन्मस्थली नवगछिया में भी पर्यटन स्थल बन सकता है। एक बिहुला म्यूजियम की तैयारी हम लोगों की है कि वहाँ एक बिहुला म्यूजियम हो, बिहुला क्या थी या नवगछिया में उसका क्या है, उसकी एक कार्य योजना बन रही है, जिसमें कि उम्मीद है कि और इसके अलावा भागलपुर में भी चंपानगर हो या कुप्पा घाट हो या बटेसर हो या विक्रमशिला हो, एक पर्यटन सर्किट बन सकता है और उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पे अपना निर्णय लेगी। इसके अलावा अपना भंवरपुर का मंदिर है, नगरा का वेंकटेश मंदिर है, नगरा का काली मंदिर है। नवगछिया भागलपुर को जोड़ के एक अच्छा पर्यटन सर्किट बनाया जा सकता है, जिसके लिए कि पिछले दिनों जो पर्यटन मंत्री थे उनका एक खत भी जिला पदाधिकारी जी को आया है कि ऐसे ऐसे पर्यटन स्थल का एक बना के दे, तो उम्मीद है कि जल्द ही ऐसा होगा। कुणाल जी का कहना है कि वो अनुमान लगा रहे हैं कि अब लगता है भागलपुर में हवाई सेवा चालू होगा। कुणाल जी ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है कि हवाई सेवा चालू होगा या नहीं? देखिए, हवाई सेवा भागलपुर के लिए बेहद जरूरी है और इसकी जरूरत सभी को है। तो और सरकार भी चाह रही है कि भागलपुर से हवाई सेवा शुरू हो और इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द शुरू हो। जी, प्रियांशु जी कह रहे हैं इस पर भी चर्चा कीजिए कि नवगछिया अभी तक जिला क्यों नहीं बन पाया है। प्रियांशु जी, हम आपको बता दें कि इस पर चर्चा हो चुका है। आप शायद देर से जुड़े हैं हमारे साथ। आप अगर वीडियो लाइव एंड होता है तो आप वीडियो 1 मिनट में बता दो, उस पर आप सुनेंगे कि इस पर भी चर्चा हो चुकी है। ऐसे में प्रियांशु जी को अगर बता दो 1 मिनट कि जनगणना अगर जनगणना होने वाली होती है तो उस समय ना जिला का गठन होता है, ना प्रखंड का, ना अनुमंडल का। जनगणना का कार्य जैसे ही संपन्न होगा तो हम नवगछिया वासियों को यह सौगात मिलेगी कि हम नवगछिया जिला को दर्जा प्राप्त करेगी। जी, हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि नवगछिया क्षेत्र में कदवा आता है, जहां पर गरुड़ पक्षियों की संख्या काफी देखने को मिलती है। क्या वह एक पर्यटन स्थल के रूप में बन सकता है? जी, बीच में दूसरा प्रश्न आ गया था, इसलिए इस प्रश्न को से ध्यान हट गया था। पर्यटन में आप कदवा का अगर बोल रहे हैं कि गरुड़ का वो पर्यटन क्षेत्र है। इसके अलावा अपना नवगछिया प्रखंड में ही जगतपुर के पास एक झील जो है, जिसको सरकार ने अभी तक कर लिया है कि उस झील को भी विकसित किया जाएगा। तो उस जगतपुर और कदवा दोनों की दूरी बहुत कम है और दोनों को पर्यटन सर्किट में जोड़ के अच्छा एक उससे एक आय का भी साधन बढ़ेगा नवगछिया के लिए। और एक जगह झील है, एक जगह वो अपना कदवा में एक पर्यटन सर्किट ये भी बन सकता है। प्रदीप शर्मा जी का कहना है कि नवगछिया थाना चौक के पास का ओवरब्रिज कब तक बन सकता है? ओवरब्रिज जो बहुत दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है। देखिए, ओवरब्रिज का निर्माण 2013 में उसकी स्वीकृति मिली थी रेलवे के द्वारा और तो 14 में उसका निर्माण शुरू हुआ। उसके बाद जिस समय इसका डीपीआर बना था उस समय रेलवे विद्युतीकरण नहीं था।
रेलवे विद्युतीकरण के कारण ये जो है थोड़ा इसमें विलम्ब हुआ और फ्रेश होके इसका बिहार सरकार ने 31 करोड़ की लागत से इसका टेंडर कर दिया है और उम्मीद है कि अगले 2-3 महीना में इसके ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होगा और सरकार का लक्ष्य है कि 2022 दिसंबर तक इसे पूरा करने का। प्रिंस गुप्ता जी का कहना है नवगछिया गौशाला को अति सुंदर बनाने का पारी आप कीजिए, यानी कि प्रयास आप कीजिए। जी जी, नवगछिया गौशाला भी एक धरोहर है नवगछिया की और वहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा अच्छे, चाहे गौशाला कमेटी के द्वारा हो या वहाँ की जो मंदिर कमेटी के द्वारा हो, दोनों के द्वारा अच्छा वहाँ विवाह भवन या अन्य कार्यों के लिए बनाया गया है। इसके अलावा जो बगल में पोखर है उसको बढ़िया बनाया जा सकता है। प्रिंस गुप्ता जी का यह सुझाव बहुत ही अच्छा सुझाव है। जी, अगर आप लोग कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। कुणाल कुमार जी का कहना है कि नवगछिया सरकारी हॉस्पिटल में आरोप लगता है सही से जांच नहीं होता है और कुछ कमी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कुणाल कुमार जी कितना सही है? देखिए, नवगछिया हॉस्पिटल आप अगर देखिएगा तो हाल के दिनों में बहुत सुधारें हुई है। जहाँ पहले एक्सरे नहीं होता था वहाँ एक्सरे मशीन है। नवगछिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और धीरे धीरे नवगछिया में आप जो कर्मचारियों की कमी है इसके ये बहुत जल्द दूर होने वाली है। नवगछिया हॉस्पिटल में ही आप देख रहे होंगे कि एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है जिसमें कि प्रत्येक वर्ष 100 ANM को ट्रेनिंग नवगछिया में दिया जाएगा, जिसका कि लाभ नवगछिया वासियों को मिलेगा और वहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जो कि धीरे धीरे दूर भी हो रही है। अभी हाल के दिनों में और 3 करोड़ की लागत से 50 बेड बनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि उम्मीद है हमें कि हॉस्पिटल की और अन्य जगह जमीन है वहां उसको बनाया जाए रेलवे लाइन के इस पार मदन हिल्या के आसपास, जिससे कि दोनों जगह अलग अलग रहने से लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए संगम जी का कहना है कि मुकेश जी का जवाब उचित नहीं लगा। विधानसभा अध्यक्ष सदन का सबसे वरिष्ठ पद माना जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय सिन्हा जी उस पर विराजमान है, पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनसे किया गया दुर्व्यवहार, यानी कि दुर्व्यवहार, भारतीय जनता दुर्व्यवहार इनसे लिखा गया, भारतीय जनता पार्टी कैसे सहन कर गई? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के दबाव में है? देखिए, ऐसी बातें नहीं है। विजय सिन्हा जी एक अच्छे ढंग से वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और विजय सिन्हा जी हमारे सम्मानित नेता हैं और उनका मार्गदर्शन भी हमें मिला है पूर्व में लखीसराय में कार्यक्रम में। और जो भी सदन में बातें हैं तो वो सदन के जो हमारे सब नेता है उन्होंने अपना वक्तव्य इस पे दिया है। सिंगर मिथुन महुआ जी का कहना है, नमस्कार आप दोनों को। आपको भी नमस्कार मिथुन महुआ जी। नवगछिया में प्रतिभा गांव-गांव में छिपा हुआ है, उसको बाहर लाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए शहर के विभिन्न जगह कार्यक्रम अगर होते हैं तो उसमें उन प्रतिभा को मंच मिले। ऐसा एक कमेटी बने जहां बड़े सेलिब्रिटी आते हो, उनके बीच में यहाँ की प्रतिभा को रखा जाए तो मनोबल काफी बढ़ेगा कलाकारों का। जी जी, नवगछिया में मिथुन जी को नमस्कार। नवगछिया में सच में प्रतिभा की कमी नहीं है। नवगछिया के लोग की इतनी काबिलियत है कि वो किसी भी फील्ड में वो हमेशा आगे रहती है, अव्वल रहते हैं। पिछले दिनों
अपने मिथुन जी ही को लीजिए, तो उन्होंने टीवी चैनल पे अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल किया और उसको लोगों ने सराहा। इसके अलावा वो लगातार जब जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव प्रचार में नवोच्छा की टोली को लेके जाते हैं, जिससे कि नवोच्छा का वो मान सम्मान बढ़ाते हैं। इसके अलावा अपने अनुज जी, अपने पिछले दिनों देखा होगा कि नवोच्छा की बेटियां जो कि सरकारी रुंगटा बालिका उच्च विद्यालय में पढ़ाई करती है, वहाँ की जो बालिकाएं हैं उन्होंने नृत्य प्रतियोगिता में सबसे पहले रीना गुप्ता जी, जिन्होंने ही अपना नवोच्छा का नाम रोशन किया और आज उसी स्कूल में वे शिक्षिका हैं, और उन्होंने जो अपने हुनर से वहाँ की बच्चियों को उन्होंने प्रशिक्षित किया, उसका फल मिला कि पूरे बिहार में एक बार दूसरे स्थान पर रही नवोच्छा रुंगटा बालिका उच्च विद्यालय की छात्राएं और एक बार प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो कि नवोच्छा के लिए गर्व की बात है। इसको देखते हुए वहाँ के स्थानीय पार्षद जो चंपा कुमारी है, उनको मैंने कहा कि उस रुंगटा बालिका उच्च विद्यालय में एक कला मंच का निर्माण करवाया, जिसका कि नाम बिहुला कला मंच के नाम पे रखा गया है, और उसमें वहाँ की छात्राएं अभी सीखती है। इसके अलावे और भी जो है, ठीक मिथुन जी ने बताया कि और भी लोगों को उसे मौका दिया जाना चाहिए, जिससे कि नवोच्छा का और भी नाम बढ़े। साथ ही कुणाल कुमार जी का कहना है कि बिहार में शिक्षक की कमी बहुत है, जहां 4 शिक्षक की आवश्यकता है वहां 2 ही शिक्षक हैं और युवा बेरोजगार हैं। तो आप सहमत हैं कुणाल कुमार जी के साथ? जी सहमत है, लेकिन हमारी सरकार लगातार शिक्षकों की बहाली निकाल रही है, और पिछले दिनों भी नवोच्छा में जहां 65 सीट पे खाली है, वहां काउंसलिंग में मात्र 23 या 24 शिक्षक आए, जिन्हें कि विभिन्न स्कूलों में उन्हें दिया गया जगह, और जो भी बचा हुआ है रिक्तियां उन्हें जल्द सरकार भरने के लिए कटिबद्ध है। हमारे शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी बेहतर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रियांशु सिंह राजपूत जी का कहना है कि नवोच्छा में प्रशासन की इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी क्राइम क्यों हो जाता है? ये भी एक सोचनीय विषय है, और ऐसे हाल के दिनों में जो भी घटनाएं हुई उसका पूरा उस घटना के तह तक जाकर प्रशासन ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इसके साथ ही प्रदीप शर्मा जी का कहना है कि नवगछिया राजेंद्र कॉलोनी के स्टेशन से निकलती है सबसे ज्यादा जर्जर है, जो हम सभी लोगों को गाड़ी पास करने में बहुत दिक्कत होती है। कब तक सुधार हो पाएगा? नो एंट्री के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी, अभी वो राजेंद्र कॉलोनी से जो नगर पंचायत होते हुए सड़क है वो जर्जर है, लेकिन आपने देखा होगा कि राजेंद्र कॉलोनी में एक उजानी वाली सड़क का निर्माण शुरू है। उस सड़क के निर्माण के बाद इसका भी निर्माण कार्य जल्द होगा। इसके अलावा मैं और भी बताना चाहता हूं, जो भी दर्शक जुड़े हैं, मैं देख रहा हूं प्रदीप जी है, मिथुन जी है, हमारे मित्र छोटे भाई अमन कुमार आनंद जी है, अनंत जी हैं और प्रियांशु जी हैं। सभी को बताना चाहूंगा कि अगर हम नवोच्छा में वो जो राजेंद्र कॉलोनी वाली सड़क है, अगर वो बेहतर सड़क हो जाएगी तो बहुत ही हम लोगों को काफी सहूलियत होगी, नवोच्छा वासियों को काफी सहूलियत होगी। अमन कुमार आनंद जी का कहना है, नमस्कार अमन जी, आपका भी। अनंत कुमार जी कह रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार में तो अफसरशाही भर चुका है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यानी कि भारतीय जनता पार्टी में अफसरशाही बढ़ चुका है। नहीं, देखिए, इसका जवाब मैंने दिया कि अफसरों पर कार्रवाई भी हो रही है हमारी ही सरकार में अफसरों पर, उन पे घरों पे छापे पड़ रहे हैं जिन अफसरों का शिकायत आ रहा है। अगर कहीं ऐसी शिकायतें हैं तो आप दीजिए, और उन पे कार्रवाई भी करने में हमारी सरकार काफी सशक्त है, जो कि पिछले दिनों लगातार आप देख रहे होंगे कि 2-3 महीना में लगातार 10 से अधिक अफसरों के यहाँ छापे पड़ चुके हैं।
जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। और जी एक सवाल और आ गया कि कुणाल कुमार जी का कहना है कि सब्जी मंडी कब तक न्यू जगह शिफ्ट होगा, यानी कि नए जगह पे सब्जी मंडी कब तक शिफ्ट होगा। इसके लिए नगोचिया के एसडीओ साहब, नगोचिया के एसडीपीओ साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही होगा। किसले संगम जी का सवाल आ चुका है कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में माननीय उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन जी भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। जी, आपके सवाल से पहले मैंने किसले संगम जी का ये सवाल पढ़ लिया था, तो इसका भी मैं, जैसे आप उन्होंने लिखा था कि आपने विजय चौधरी पे जो बोला वो उचित नहीं लगा, तो ये सब बड़े लेवल की बात है। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, और केंद्रीय नेतृत्व किसे तय करे ये उसे भी पता नहीं होता। जैसे कि हमारे डिप्टी सीएम जो तारकेश्वर प्रसाद जी बने, उनको भी पता नहीं था कि मैं डिप्टी सीएम बनने जा रहा हूँ। और हमारे उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन जी जब मंत्री पद की शपथ लिए, उसके बाद भी उन्हें पता नहीं था कि उन्हें उद्योग मंत्रालय मिलने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आपने पहला जो प्रश्न पूछा था या दूसरा प्रश्न था आपका कि आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों चुना, तो यही खासियत है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो भी किन्हें क्या दायित्व मिलने वाला है ये उसे भी पता नहीं होता है। और यहाँ बूथ अध्यक्ष जो बूथ पे कार्य करने वाले होते हैं वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, और जो आपने देखा वो प्रताप सारंगी, ऐसे लोग वो मंत्री भी बन सकते हैं। सिंगर मिथुन महुआ जी कह रहे हैं कि आरबीएन नेटवर्क द्वारा यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है, काफी दिनों से फॉलो कर रहा हूं। प्राची जी बहुत अच्छे तरीके से जनता की बातों को अस्पष्ट रखती है, और आप और फेसबुक पेज के द्वारा लोकल समस्या का भी निपटारा काफी आसान हो सकता है, क्योंकि मैं देखता हूं हर दिन नए नए अतिथियों को, हर वर्ग के लोगों को आप अपने फेसबुक पेज पर आमंत्रित कर बड़े प्यार और सम्मान के साथ बातों को पब्लिक के सामने रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिथुन महुआ जी आपका, और इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रखिए, और हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़े और अपनी बातों को रखें। साथ ही कुणाल कुमार जी का कहना है एक कि कुणाल जी का कश्मीर प्रश्न है। फाइल्स मूवी पर आपका क्या राय है। क्या आपने कश्मीर फाइल्स जी, मूवी कश्मीर देखी? फाइल्स जी अभी नहीं, लेकिन एक दो दिनों में भागलपुर के दीप प्रभा टॉकीज में ये फिल्म चल रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि इस फिल्म को वो एक बार जरूर देखें। और फिल्म अच्छी फिल्म है। और इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद एक आपका बात कि आप जो हमारे मिथुन जी ने बताया, एक मिनट में, जैसे मिथुन जी ने भी बताया कि आरबीएन नेटवर्क बहुत अच्छा कार्य कर रही है, सराहनीय है। तो मैं भी पिछले दिनों से देख रहा हूं कि आपका जो ये आरबीएन नेटवर्क है वो सामाजिक हित मुद्दों को लेकर लगातार आ रही है फेसबुक लाइव के माध्यम से, और लोगों के मुद्दों को वो आम जनों तक पहुंचा रही है, जो कि काफी सराहनीय है। और जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सारी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जी जी जो आप अपना कीमती समय दिए हैं लाइव पे। इसको मूवी बोल सकते हैं या सच्ची घटना। कुणाल जी जी कुमार जी का कहना है कि कश्मीर फाइल्स के बारे में कि इसको मूवी बोल सकते हैं या सच्ची घटना। जी, सच्ची घटना पे आधारित ये फिल्म है। देखिए कुणाल कुमार जी, यह एक मूवी बनाई गई है, सच्ची घटना पर आधारित है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही आपका अच्छा, एक बहुत बहुत और धन्यवाद कि प्रियांशु आप जी, अपना कीमती समय हमें दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ, प्रियांशु जी कह रहे हैं कि सर बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980। जी, प्रियांशु जी आपको मिल गया आपके सवाल का जवाब। बिल्कुल सच्चाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चलिए और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अगर आप सब हमारे इस लाइव को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुजी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि आपको भी प्रीतम कुमार जी।